हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं फजी लॉजिक का लेक्चर नंबर 24 विच इज़ आर इम्प्लीकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्यों इम्प्लीकेशन देखा था, उससे पहले नेबुला एप्लीकेशन देखा था, देन के इम्प्लीकेशन होता क्या है। सो वो सारी वीडियोस अगर आपने वॉच कर ली हैं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ आ सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट today's lecture, which is lecture number 24 on R implication. A fuzzy R implication is defined as, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इम्प्लीकेशंस होती क्या हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब वही है, वही चार कंडीशंस हैं जो हमने पिछली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर ली थी कि x इम्प्लाइज y होता है। ओनली डिफरेंस इज़ दिस फार्मूला, ठीक है। सिर्फ इस फार्मूले में जो है वो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्प्लीकेशंस है वो चेंज होती रहती हैं। सो ये हमारे पास आर इम्प्लीकेशन का फार्मूला होता है। ये हमें क्या कहता है, z इसके नोटेशन है x डेल z इज़ लेस दैन इक्वल टू y, ठीक है। और एंड में हमने क्या करना होता है, इसका मैक्सिमम ले लेना होता है। अब ये फार्मूला है, यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं और आंसर देखते हैं कि जो हमारे पास चार कंडीशंस हैं वो आ रही हैं, होल्ड कर रही हैं या नहीं। ओके, सो वी हैव वन इम्प्लाइज वन। सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है वन इम्प्लाइज वन। अब हमने करना क्या है, मैक्सिमम हमने ले लेना है, हमेशा 0 एंड 1 से ही बिलोंग करेगा। x की जगह हमने 1 ले लेना है, ये x है ये y है, और y की जगह हमने 1 लिख लेना है, ठीक है। z जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपने करना क्या होता है, डेल का हमारे पास डेल का आइडेंटिटी ऑपरेटर 1 होता है, तो जो इसकी आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं है वो हमने ले लेना होता है। जैसे इसका आइडेंटिटी ऑपरेटर 1 है तो उसके अलावा z बच जाता है, तो वो हमारे पास आंसर में आ जाता है। सो z इज लेस इक्वल टू 1। मैक्सिमम हमने किसका लेना होता है, यहाँ से हमारे पास बच्चों z जो है वो स्मॉल z, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास कंटेन करेगी 0 एंड 1, तो उसकी जगह हम 0 एंड 1 लिख लेते हैं और इसका हमने मैक्सिमम ले लेना है। सो 0 1 में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन इज 1 इम्प्लाइज 0। वही सारा फॉर्मूला हमने लिखना है, x की जगह 1 एंड y की जगह 0। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज 1, सो वी हैव कंसीडर ओनली z विच इज लेस देन 0। अगेन z की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है बच्चों, यानी कि z की हम कौन सी वैल्यू लें। z की हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं, इनका हमने मैक्सिमम इस तरीके से लेना होता है कि वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 वाली कंडीशन को होल्ड कर सके, ठीक है। कहने का क्या मकसद है कि हमारे पास मैक्सिमम ऑफ z क्या होता है, हमारे पास z की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ओनली 0। z की दो वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1, उसमें से हमने कौन सी लेनी है, वो वाली z की वैल्यू लेनी है जो इस कंडीशन को होल्ड कर दे। तो इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो 0 से ग्रेटर है ना। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा और जब हम इसका मैक्सिमम लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अगेन इस कंडीशन को भी मैं आपको समझा देती हूँ। z की हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जो लेस देन और इक्वल हो 1 के। तो z की हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 एंड 1, तो ये दोनों ही आ जाएंगी क्योंकि 0 भी और 1 भी लेस है और इक्वल है 1 के, ठीक है। 0 लेस है और 1 जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों ही होल्ड कर रही हैं। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन आ जाती है 0 इम्प्लाइज 1। वही सारी हमारे पास इक्वेशन है, x की जगह हमने 0 पुट कर देना है, z और y की जगह 1 पुट कर देना है। सो डेल का आइडेंटिटी ऑपरेटर 1 होता है, इसलिए हम वो छोड़ के दूसरा लिख लेते हैं। लेकिन 0 के साथ अगर हम डेल ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो लेस देन और इक्वल होगा 1 के। तो जब भी हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा तो उस केस में हमने z की वैल्यूज़ ही कंसीडर करनी है, ठीक है। z की वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, 0 एंड 1 है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। सो द फोर्थ वन इज़ 0 इम्प्लाइज 0। z x की जगह 0, y की जगह 0। अगेन 0 के साथ जब डेल ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आ जाएगा, विच इज़ 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है कि 0 जो है वो 0 से लेस है। अब यहाँ से हमने z की दोनों वैल्यूज़ ले लेनी है, इसका मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सो बच्चों इसको समझने के बहुत सारे वेज हैं। आप यहाँ से भी कंडीशन को समझ सकते हैं कि जब आंसर 0 आ रहा है तो वो इस 0 से लेस और इक्वल ही है, तो हम z की मैक्सिमम वैल्यूज़ ले सकते हैं। और इससे पहले जो हमने देखा था कि जब हमारे पास 1 को z के साथ ऑपरेट करेंगे तो आंसर z ही आएगा। z की वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हैं, 0 और 1 होती हैं, वो लेस देन और इक्वल हैं 0 के। उसमें से हमने वो वैल्यू लेनी है जो लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो वो सिर्फ 0 आ जाएगी, तो उसका मैक्स हमारे पास 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही चार वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पहले 2 है, फिर फॉल्स यानी कि 0, फिर ट्रू 1 और फिर ट्रू 1। तो यही आनी चाहिए सिर्फ इस वाली कंडीशन को कि अगर हमारे पास पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आना चाहिए, अदरवाइज सारे आंसर जो हैं वो हमारे पास ट्रू ही आना चाहिए। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ एन आर इम्प्लीकेशन और आर इम्प्लीकेशन इज़ अ फजी इम्प्लीकेशन। अभी जस्ट हमने ये चेकआउट किया कि ये जो आर इम्प्लीकेशन है ये फजी इम्प्लीकेशन है या नहीं। आर इम्प्लीकेशन कौन सी इम्प्लीकेशन है,
ये वाली इम्प्लीकेशन जिसको हम आर इम्प्लीकेशन कहते हैं ये फजी इम्प्लीकेशन है। क्यों है? क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़? ये वाली 4 प्रॉपर्टीज़ कैसे सेटिस्फाई कर रही है? क्योंकि पहली वाली का आंसर 1 आ रहा है, दूसरी वाली का आंसर 0 आ रहा है, थर्ड वाली का आंसर भी 1 आ रहा है, एंड द फोर्थ वन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन इन इट्स इक्वल टू 1। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।